अगर मैं डिविडेंड की बात करता तो ऐसे डिविडेंड कई कंपनीज अपने को डिविडेंड देती है, और ये सारा डिविडेंड जब आता है तो ये आप एक बात दिमाग में अपने क्लियरली डाल दें। ये कौन सा है? ये इन्फोसिस ने कुछ 1.5 लाख का डिविडेंड दिया था अपने को। अगेन नारायण मूर्ति, अगेन आईटी कंपनी। एक्चुअली मेरा आईटी के ऊपर जो है, मुझे लगता है इसका बहुत सारा ग्रोथ अभी भी होना बाकी है। सो आईटी एक सेक्टर है, तो आपके ऊपर तो आपको फार्मा में डालना है पैसे, आपको आईटी में पैसे डालना है, आपको एंटरटेनमेंट में डालना है, आपको आपके ऊपर है कि आपको एफएमसीजी में पैसा डालना है, आपको ऑटोमोबाइल में पैसा डालना है। तो जब शेयर मार्केट में आप पैसा निवेश करना चालू करते हो, आपको उस फील्ड की स्टडी चाहिए, ना कि सिर्फ कंपनी की। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, ये सब एक बिरादरी के लोग हैं, इनका खानदान एक है, खानदान है आईटी खानदान। तो आपको बिलीव जब होता है कि आईटी बहुत ग्रो करने वाला है, तो फिर आप देखते हो उसमें से अच्छी कौन सी कंपनी इंडिया में। चलो विप्रो है तो विप्रो के शेयर्स ले लिए, टीसीएस है टीसीएस में लगा दो, इन्फोसिस में लगा दो, एचसीएल में लगा दो। आजकल वो एक कंपनी है माइंडट्री, एलएनटी इन्फोटेक की कंपनी है। द कंपनीज, तो जितने भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम एफएम में बहुत अंदर जाएंगे और हम आपको इन्वेस्ट भी करवाएंगे। तब तक के लिए इतनी बात आप समझ के लेना, दिस वन सॉफ्टवेयर, दिस वन एप्लीकेशन जो आपको सभी को डाउनलोड करना है जब आप घर जाओगे आज। मनी भाई, मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है, उनका एक एप्लीकेशन है मनी भाई। मनी भाई ऐप का ही नाम है, ठीक है ना। ये ऐप करता क्या है, ये ऐप आपको 1 करोड़ रुपए देगा नोशनल, 1 करोड़ यानी 1 करोड़ पॉइंट्स देगा। आपको उसको शेयर मार्केट में लगाना है, वो वैसे ही बढ़ते कम होते हैं एज इफ यू आर इन द शेयर मार्केट। आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, एक्चुअल में पैसे, अगर पैसे रहे तो पैसे बढ़ते थे, पर आपके इसमें है नहीं। और आप अभी अगर मैं बोल दूंगा 1 करोड़ लगा दो, तो पहली बात तो पैसे होंगे नहीं, चलो बात में है भी तो रिस्क कितनी, बिकॉज आपको नॉलेज भी नहीं है। बट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आज की तारीख में बहुत जरूरत बन चुकी है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, आप सिर्फ शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमाते हो, नॉलेज कमाते हो। यू गेन हेल लॉट ऑफ नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इतना, जब इंसान हारता जीतता है तो उसको नॉलेज बहुत ज्यादा गेन होता है। तो आप कंपनी को ट्रैक करने लगते हो। सपोज यू बिकम द ओनर ऑफ एनी ऑफ द कंपनी, यू स्टार्ट ट्रैकिंग दोस कंपनीज। फिर आप में जिद लगती है कि यार मैंने 1 करोड़ पॉइंट थे, अब 1.5 करोड़ हो गए, तो यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि सच में मैं इसकी जगह पे पैसे लगा देता तो मेरे 1.5 करोड़ बन जाते। जैसा शेयर मार्केट सेंसेक्स ऊपर नीचे जाएगा, निफ्टी ऊपर नीचे, तो आपका भी मार्केट ऊपर नीचे जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब वो लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है? शेयर मार्केट से। ये मनी भाई और ये शेयर मार्केट पूरा लिंक्ड है, सिर्फ पैसे के बदले पॉइंट्स कम ज्यादा होंगे, बाकी सब कॉन्सेप्ट वही होगा। ये क्यों करने लगा रहे? बिकॉज सीए करके मतलब नहीं है बहुत ज्यादा। कई लोग हैं जो सीए तो बन जाते हैं पर जीवन में कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज एक होता थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो, एक होता प्रैक्टिकल जो दुनिया को चाहिए। तो ये कई लोग हैं जो गलतफहमी हो जाती है, वो क्लास में आके इतना एनग्रॉस हो जाता है, पढ़ाई करूंगा, भारत माता की जब मैं पढ़ लूंगा, सब रट लूंगा और मैं एग्जाम, और वो बच्चा पास भी हो जाता है, ऐसा नहीं। पर ऐसे व्यक्ति किसी काम के नहीं जिनको सिर्फ किताबी नॉलेज है, प्रैक्टिकल दुनिया का नहीं है। बिकॉज आपका नॉलेज आपको शो करते आना चाहिए, नॉलेज को यूटिलाइज करते आना चाहिए। और इसीलिए अगर आप एक बार चलो मान लेते आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो मान लेते आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, एक्सेप्टेबल लगता भी है, बट अपनी फील्ड कॉमर्स की है और शेयर मार्केट हम जैसे लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए। तो कभी 4 लोग बातें करें तो अपन सबसे ज्यादा बातें तभी कर पाएंगे जब अपने को भी नॉलेज है। तो जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हो थोड़ा सा पैसा, तो आप उसके बारे में सर्च करते हो, फिर उसका ईपीएस, डीपीएस, उसका डिविडेंड आप ट्रैक करना स्टार्ट करते हो, जो हमारे थ्योरी में लिखा हुआ है। तो आपको इन चीजों की समझ और ज्यादा आती है। इसलिए तो आर्टिकलशिप करवाते हैं आपसे। क्यों करवाते हैं? कि जो ऑडिट आप थ्योरी में पढ़ते हो, जो टैक्स आप थ्योरी में पढ़ते हो, तो 3 साल का क्या करना पड़ता है। तो जब वो प्रैक्टिकल ऑडिट और टैक्स का है, तो एफएम का प्रैक्टिस कैसे होगा? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ चीजों का प्रैक्टिस सीएफएम में हो ही नहीं सकता। सीएफएम का बॉस आपको ले 50 लाख लगा मेरे बिहार पे, ऐसा नहीं होगा। जो करना है कर ले, जी ले अपनी जिंदगी। वो आपको आर्टिकलशिप के 5,000 10,000 देंगे, वो बड़ी बात है। कुछ चीज आप समझिएगा। आप सीए इंटर के छात्र हो, अभी बीकॉम नहीं कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना, आपका पढ़ने का रवैया चेंज करिए कि मैं चीज क्यों पढ़ रहा हूं, सच में दुनिया में अस्तित्व में है भी या नहीं, ये चीजों का क्या मूल्य है दुनिया में। वरना क्या करते हैं लोग, आते हैं यहां पे और जो लोग प्रैक्टिकल समझ जाते हैं ना, उनको याद करना नहीं पड़ता, वो दिमाग में फिट हो जाता। समझा आप मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको क्या करना है, आज के बाद में जब भी आप क्लास में आते हो तो हमेशा अपना रवैया चेंज करो। नंबर ऑफ आवर्स तो उतना ही पढ़ना है, सिर्फ अपने आप से ही पूछो ये चीज है क्या।
कहां होता है? अब जैसे मैंने आपको डिविडेंड पढ़ा दिया, आप में इतनी खुजली होना चाहिए कि आप जाके घर टॉप 10 डिविडेंड कंपनीज देख सकते हो। आप देख सकते हो वैरेन बफेट डिविडेंड देता कि नहीं देता। आपको ये मस्ती होना चाहिए, और ये मस्ती आपको ये जो आपकी भूख है, ये आपको बहुत आगे ले जाती है, क्योंकि ये सामान्य इंसान नहीं कर सकता। सामान्य इंसान क्या करेगा? डिविडेंड पढ़ा दिया 127 सेक्शन, घर पे जाकर रट लेगा या रिवाइज करेगा, बंद कर देगा किताब। असामान्य लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि उसको लगता है ये जिंदगी नहीं है। कई लोग को ये पढ़ाई कराई से वो लगता है कि ये क्या सच में पढ़ाई करने से ही मैं समझता हूं कि मैं रियल लाइफ में आगे जाऊंगा, तो आपकी गलतफहमी है। ये सिर्फ आपको पास करवाती है एग्जामिनेशन में, जिंदगी में नहीं। जिंदगी में पास होने के लिए नॉलेज का उपयोग कहां होता है, कैसे करते हैं, हम लोग सीए हैं। और एक बार कोई बंदा बीकॉम करता है, उसको जवाब नहीं आना, लोग बोलते ठीक है वो बीकॉम ही कर रहा था। पर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जब जवाब नहीं देता ना, लोग बोलते यार फिर अब तू नहीं बोलता तो कौन बोलेगा बे, तेरी इतनी भी औकात नहीं, तो सीए किया क्यों? बिकॉज हम सर्वोच्चम कोर्स कर रहे हैं, और जब हमारे से ज्यादा किसी इंजीनियरिंग को शेयर मार्केट करना, तो फिर हमारी जिंदगी भी लानत हो जाती है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जब आप चार लोगों के बीच में बैठते हो ना, आपको खुद के लिए स्टार्ट फीलिंग बैड, यार मुझे सच में कुछ आता ही नहीं है। देन फिर क्या होता है ना, आपको लगता है मैं पढ़ तो सब कुछ नहीं हूं, देन यू स्टार्ट फीलिंग, आपको पता है क्या, जॉब दोनों दोस्त की 10-10 लाख से चालू होती है। 5 साल बाद एक दोस्त की सैलरी 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई, और एक की 25 लाख भी नहीं हो पाई। दोनों ने साथ में सीए किया, साथ में पास हुए। क्यों भाई? किताबें अलग थी, ट्यूशन से अलग थी, बिल्कुल नहीं थी, स्कूल भी दोनों की सेम थी। इट्स अबाउट द अप्रोच। आप लोग की बहुत गलत फहमी है, क्लास में जाना है, भारत माता की जय, क्लास में कर लेंगे, सब कुछ करेंगे। ये क्लास में आके रात तक 9 बैठने से आपको ये नहीं हासिल हो जाता कि आप जिंदगी में यशस्वी हो जाएंगे। ये एक उसका जरिया है। क्लास सब कुछ है ये मानने वाले लोग आगे नहीं जाएंगे। क्लास में आप थ्योरी पढ़ रहे हो, मेरे जैसे लोग आपको 1 घंटे में 2 घंटे में जितना नॉलेज देना है, मैं जस्ट मेक श्योर कि मैं चाहे एफएम पढ़ा रहा हूं, ईएस पढ़ा, लॉ पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूं ताकि आपको ये समझे। पर ये मेरे पास में टाइम का कांस्टेंट है। पर अगर ये सोचो आप में अगर इतनी मस्ती उड़ गई कि यार रोज 1 घंटा मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का बिजनेस वाला पेज पढ़ना है, या फिर मुझे इकोनॉमिक टाइम्स देखना है, या मैं घर जाके जब रील्स और शॉर्ट्स देखता हूं उसके बदले ये सब चीजें पढ़ना है, या मैं इंस्टाग्राम सर्च भी करूं तो मैंने ऐसी चीजों को, ऐसे पेजेस को फॉलो किया जो स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, या जो फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। हम बॉलीवुड के सारे स्टार को फॉलो कर रहे हैं, टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, पर आपको यह देखना है कि आपके जीवन में क्या काम का है। चलो 10 बॉलीवुड के स्टार को फॉलो कर ले, कोई बात नहीं, पर आप 10 ये चीज को भी तो फॉलो करेंगे ना जहां पे आपको कुछ ये ज्ञान मिलता है। आप सिर्फ स्क्रॉल तो वैसे भी करना ही है, तो आप देख लो ना कि हो सकता है वो बातों ही बातों में आप इतना ज्ञान का संचय आने वाले 3 साल में कर ले कि आप इंटरव्यू ऐसे क्रैक कर ले। लोग क्या करते हैं, सीए होने का तो बोलता है अरे बताओ ना इंटरव्यू में क्या पूछते, अबे इंटरव्यू में क्या पूछते, सी होने का नहीं पूछता, इंटरव्यू में क्या पूछते, अरे वो ऐसे 1-2 दिन की तैयारी से इंटरव्यू में क्या आएगा वो नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू में क्रैक करना है ना, आपको अभी से तैयारी करना होती है। अभी आपके पास में सीए इंटरमीडिएट है, यू आर हैविंग 3-4 इयर्स, जब तक आपका सीए हो जाएगा 4 साल के अंदर आप इतना इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ चुके होंगे और इतना टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ चुके होंगे, इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ चुके, तो आपका जो नॉलेज है थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल जब जुड़ जाएगा तो आप सोचोगे आपको कुछ करना नहीं है, आपको इंस्टाग्राम ही देखना जो आप देख रहे थे, पर आपको वो चीजें देखना है जो सिर्फ आपके कहीं ना कहीं इट विल एड वैल्यू टू योर प्रोफेशन, बिकॉज आप प्रोफेशनल हो बॉस। आप सीए हो, पहले तो एक दिमाग में डालो आप कुछ अलग कर रहे हो, आप बीकॉम नहीं हो। अगर बार बार अपन बीकॉम वालों से कंपेयर करते हैं ना, फिर होता क्या ना, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। हमारे लाइफ में जब हम लोग सीए करके, पता है कि आप जब सीए होने के बाद में जब इंटरव्यू देने जाते हो तो वो इतना ज्यादा उम्मीद करता है बिकॉज ऑफ सीए हो, फिर वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आपको पूछ लेता है, आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है बिकॉज आपने सीए। मैं जितना पढ़ा रहा हूं आपको, लेट इट बी लॉ, ईएस, एसएम, एफएमई को हम पूरा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, पर अप्रोच नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में ये पहले तो सवाल ये है क्यों, फिर आपने कष्ट उठाया, विकीपीडिया दिया है, विकीपीडिया में जाके उसके बारे में सर्च करो, इन्वेस्टोपीडिया दिया है, आप सर्च करो, यूट्यूब पे डालो, सर्च करो कि ये चीज। कभी कभी क्या होता है ना, सिलेबस में इसके बारे में से 2 लाइन दी होती, क्योंकि आईसीआई को बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है कम सिलेबस में, नंबर ऑफ पेजेस कम करना है, पर वो चीजें जो, जैसे एग्जांपल मैं एक ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, ब्लॉकचेन, और आजकल ब्लॉकचेन चल रहा है, क्रिप्टो चल रहा है, यस में ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी सिर्फ 3-3, 4-4 लाइन का दिया होगा। अरे क्रिप्टोग्राफी अपने अपने कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है,
ब्लॉकचेन अपने आप में बड़ा कोर्सेस है, लोग ब्लॉकचेन में अपनी दुनिया बना रहे हैं। अभी तो मेटा आ चुका है, मेटावर्स आ चुका है। हमारे सिलेबस में मेटावर्स के बारे में 2 लाइनें दी हुई है। अरे मेटावर्स पूरी कंपनी चल रही है उसके ऊपर। फेसबुक अपने करोड़ों का वैल्यूएशन गेन कर रहा है वो मेटा कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आपके लिए तो क्या हो गया, वो जस्ट थ्योरी। आप बोलेंगे क्या, ये खुजली अब में होना चाहिए कि क्या है क्या, बिकॉज यही तो जो चीज है जो आपको बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अक्सर होता क्या ना, क्लास में आके हम उसमें एनग्रॉस हो जाते हैं, और स्पेशली लड़कियां, इनको क्या लगता है कि प्रैक्टिकल दुनिया का मतलब ही नहीं। मैंने जितना देखा है, मुझे बॉयज तभी इंटरेस्ट दिखाते हैं व्हेन दे लर्न, व्हेन दे थिंक अबाउट फाइनेंस। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। आपको क्या लगता है कि जीवन में ये सब चीजों का मतलब ही नहीं है। कोई लड़की कौन सी चीज को, कौन से पेज को फॉलो करे, आप जरा ध्यान से देखना, इनका प्रमाण बहुत कम होगा उनके इसमें। कोई बॉयज में तभी इंटरेस्ट आ जाएगा। पर ये एटीट्यूड आपके लिए ठीक नहीं है। ये वो दूसरी लड़कियां जो सीए नहीं कर रही, अगर वो किसी और, मान लो मेकअप के लिए, स्टाइल के लिए, फैशन के लिए किसी को फॉलो कर रहे, वो अलग बात है, बिकॉज उनकी दुनिया उसी से संबंधित है, आपकी नहीं है। आपको क्या नजर से लोग देखते हैं, ये ब्यूटी और ब्रेन दोनों आप में देखते हैं लोग। आपसे ब्यूटी के पीछे भागेंगे, नहीं चलेगा। लोग जब कोई बोलते, कोई लड़की बोलती है मैं सीए हूं, तो लोग उससे 1000 चीजें उम्मीद भी करते हैं, रिस्पेक्ट तो करते ही हैं। वो सीए लड़कियां तो बोलते हैं यार इसको सब पता होगा। तो आपके नॉलेज और आपका डिग्री मैच नहीं हो रहा। सीए तो हो जाएंगे, अरे बहुत सीए भाई 5-5 लाख का जॉब नहीं मिल रहा। व्हाट इज द यूज ऑफ बिकमिंग, अरे 5 लाख का। मेरे बाजू वाला एक पानीपुरी वाला है, उसकी साल की कमाई होगी 50 लाख से ज्यादा, और ठेला भी लगाता है सिर्फ 4 बजे से लेकर रात को 10 तक। गणेश भेल 4 बजे लगाता है 10 बजे। उसके लिए सीए करने की जरूरत नहीं है 5-5, 10-10 लाख कमाने के लिए। होता क्या है, एक को 20 लाख मिलते हैं, एक को 1 करोड़ 20 लाख मिलते हैं, दोनों दोस्त ही होते हैं। फर्क यह है कि किसने चीजों को समझा भी और उस चीज में औकात है कि वो प्रैक्टिकली कैसे लगाए उन चीजों को। तो ये सब आप समझिए। आप सीए इंटर के छात्र हो, आपका पढ़ने का तरीका समझिए, आपको क्या करना है, ये चीजें क्यों दी हैं, अप्रोच चेंज करेगा। वरना सीए सब बनेंगे, सीए बनने के लिए बहुत मुश्किल नहीं, 1-2 अटेम्प्ट आगे पीछे सब बन जाएंगे। बात वो है कि कौन कितना आगे जाएगा। कुछ सीए जो 5 लाख भी नहीं कमाते, कुछ सीए जो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ कमा रहे हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मोतीलाल ओसवाल, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अपने सुरेश प्रभु के बारे में सुना होगा आपने जो अपने आइडिया के ओनर है कुमार मंगलम बिरला के बारे में सुना होगा। राकेश झुंझुनवाला आप जानती है हमारे, हाँ क्या बोले, अरे क्या कमाल करते, गरीब आदमी। पीयूष गोयल के बारे में आप जानते हो, अमन गुप्ता के बारे में आप जानते हो, नमिता थापर के बारे में आप जानते हो। आपको ही पता होना चाहिए ये भी लोग हैं। और कुछ लोग ही जो 5 लाख के लिए भी लाले पड़े हैं। आईसीए ने दोनों को सेम ही सिखाया हुआ है। देखो क्लास सीए पास करा रहेगा आपकी थ्योरी, सीए के बाद में कितना ऊपर जाना है ना, ये थ्योरी नहीं करेगा। थ्योरी सिर्फ दरवाजे खुले करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने के, कि तूने सीए कर ले, आजा भाई आजा मेरे ऑफिस में आजा काम कर। जब वो पता है कि ऑल इंडिया रैंक 1 था, 6 महीने के अंदर एचयूएल ने उसको धक्के मार के निकाल दिया। ऑल इंडिया रैंक 1 सीए फाइनल, उसको जॉब लगा था 22 लाख रुपए पर एनम का। 6 महीने के अंदर एचयूएल ने बोला तू निकल यहाँ से, पहले निकल। तेको IAR1 बनाया किसने रे, तेको छिचोरे, तू है कौन, बोलना मत इसके अंदर AR1 है। AR1 किससे हो रहा है, तुम पढ़ के हो रहे। पर अगर काश ये पढ़ते समय तो आप सुंदर पिचाई जैसे बन सकते हो। आपके अरमान ऐसे होना चाहिए कि मैं सुंदर पिचाई बन जाऊं। सुंदर पिचाई का सैलरी कितना है, कितना सैलरी कितना है आज 18 क्या बोलते उसको 1800 करोड़ पर एनम, लगभग 6 करोड़ रुपए पर रोज, पर डे। 5 करोड़ रुपए एक दिन के मिलते हैं उसको। अपने को 5 लाख साल के नहीं मिल रहे। बात मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको क्यों ये ज्ञान दे रहा हूं समझिएगा। लेट इट बी एनी सब्जेक्ट, आपको वैसे पढ़ना जैसे मैं बोल रहा हूं। अप्रोच सोचना, सीए में 6 महीने बाद लेट पास होऊंगा परवाह नहीं, पर मुझे नॉलेज होना चाहिए, मेरे जुबान नहीं रुकना चाहिए। जब मेरे संबंधित टॉपिक ऑडिट होगा, टैक्स होगा, तो वो मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बोलूंगा, उसके संबंधित दुनिया में क्या चल रहा है मुझे पता होना चाहिए। तो जो अपडेट्स आते हैं उनको फॉलो करिए, उन पेज को फॉलो करिए। आज तो गूगल इंस्टाग्राम के जमाने में नॉलेज सर्च करना किताबों में नहीं है, क्लिक पे नॉलेज मिल रहा है। आप डिजाइन रखो बस, क्या चाहिए आपको। इतने सारे कंटेंट क्रिएटर जमा हो गए, गूगल पे डालने वाले, इंस्टा पे डालने वाले, यूट्यूब पे, कोई भी चीज आती आपको सिर्फ ढूंढना है, लोग डाल चुके होते हैं वहां पे।
तो आप में क्या होना चाहिए? भूख, डिजायर। ये भूख और डिजायर शब्द डिसाइड करेंगे किसको 10 लाख मिलेंगे और किसको 1 करोड़। ये बात आप दिमाग में डाल दीजिए। बाकी सबको सब कुछ मिलेगा, सीए का नॉलेज इक्वल मिलेगा, पर भूख और डिजायर डिसाइड करेगी आपको 10 लाख का आदमी बनना है कि 1 करोड़ का बनना है। समझ में आ रहा है? आप में क्या होना चाहिए? प्यास होना चाहिए नॉलेज गेन करने की। कितना देखो कितना नहीं। अब कुछ लोग समझो बस से आ रहे हैं यहां पे, क्या देंगे? म्यूजिक सुनेंगे आराम से। अरे तेरी उम्र हो गई क्या? क्या करना चाहिए तुमने? आप उससे अच्छा एक काम करिएगा, यूट्यूब में कुछ ऐसी चीज लगाएगा, सुनिएगा, इट विल एड वैल्यू। कितने लोग ट्रैवलिंग करके यहाँ पे आते, वेस्टिंग टाइम ऑन ऑट इंस्टाग्राम और लिसनिंग म्यूजिक। दिस इज नॉट द एज वेर यू लिसन, दिस इज द एज वेर यू ग्रैब लॉट ऑफ नॉलेज। ये पूरा नॉलेज है, नॉलेज। जितना नॉलेज कमाएंगे उतना आगे जाएंगे। समझे आप? अपने दिमाग के सोच को, ख्यालों को चेंज करेगा। अगर आपका दोस्त 4 घंटे पढ़ता है और आप 3 घंटे करके 1 घंटा प्रैक्टिकल पढ़ते हो तो आपकी जिंदगी आसान है। आपका दोस्त की जिंदगी आसान नहीं सीए बने, वो सिर्फ सीए बन जाएगा। उसको ना तू पढ़ ले 4 घंटे को जो पढ़ना है, मैं 3 ही घंटे पढ़, मैं 1 घंटा वो पढ़ूंगा जो आज ये डिविडेंड पढ़ाएगा। मैं देखता हूं दुनिया में डिविडेंड में क्या चालू है, कौन से कंपनी में। एग्जाम्पल दे रहा हूं डिविडेंड। अभी ऐसे तो दिन में 4 चीजें और पढ़ते हो नहीं। तो आपका जो नॉलेज होगा उसमें आप जब थ्योरी को प्रैक्टिकल से लिंक करने लग जाओगे ना, तो आपको पेपर में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि पेपर में जब आप ऐसे एग्जाम्पल डालोगे जो प्रैक्टिकल है, तो आपका वेटेज अलग हो जाता है। क्योंकि पेपर एग्जाम को लगेगा यार इसको तो सब पता जो प्रैक्टिकल चल रहा है। बिकॉज हजारों पेपर में एक ही बंदा होगा ऐसा जो ये सब लिखेगा, तो आपको तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सिर्फ थॉट चेंज करेगा। 10 घंटे आपको भी बैठना, आपके दोस्त को बैठना है, दोनों साथ में बैठेंगे, पर एक 10 लाख पे पहुंचेगा, 1 करोड़ 10 लाख पे पहुंचेगा। मेहनत उतनी ही करना है, सिर्फ कैसी करना है ये आपको डिसाइड करना है। आज के ज्ञान के लिए अभी समाप्ति करता हूं, मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है ना।